वंदामी साम, आप म्यूट पे हैं। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं। येषु पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य को वंदन, समने वृंद को वंदामी नमम सामी। कल हमने प्रतिक्रमण के प्रकारों और प्रतिक्रमण करते समय ध्यान देने योग्य कुछ सावधानियों के बारे में जाना। अब आगे के प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समने श्री स्तनमती प्रज्ञा जी से। वंदामी नमम सामी। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि शुद्ध उच्चारण के क्या नियम होते हैं, सामान्य नियम क्या होते हैं जिनको ध्यान रख करके इंसान अपने घर पर बैठकर भी अपने आप शुद्ध उच्चारण कर पाए। हम लोग जब संस्था में भर्ती हुए थे दीक्षा के लिए, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में, तो हमारा एक अनुशासन था कि कुछ भी याद करना हो संस्कृत का, प्राकृत का, तो अपने से जो सीनियर मुमुक्षु बहनें होती थी उनसे उच्चारण लो, पाठ सीखो, पाठ दोहराओ, कैसे पढ़ना है वो सीखो, उसके बाद में याद करो। इससे उच्चारण शुद्ध हो जाता है। लेकिन सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो ये कुछ नियम यदि हम जान लेते हैं तो हम अपने आप उच्चारण शुद्धि कर पाएंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व एक प्रश्न था कि हम प्रतिक्रमण 48 मिनट में क्यों करें और सनसेट के बाद ही क्यों करें, सनराइज से पहले ही क्यों करें। प्रश्न अच्छा है। यदि कोई पूछे कि हम श्वास नाक से क्यों लें, हम आंखों से ही क्यों देखते हैं, इसका मतलब कि सिस्टम है। ये सिस्टम बनाया गया है, एक अनुशासन दिया गया है कि प्रतिक्रमण हम रोजाना करते हैं, शाम को करते हैं, सुबह करते हैं, एक समय निर्धारित हो जाए। दूसरी बात इसके पीछे मुझे जो लॉजिक लगता है वो ये है कि आदमी दिन भर अपना काम करता है और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद काम को विराम मिलता है। साधु साधियों को आप देखते हैं, दिन में वो भी गोचरी, पानी, आवश्यक कार्य, व्याख्यान, वाणी सब होता है, लेकिन संध्या सूर्यास्त के बाद उनके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। अब जो कार्य किए, जो एक्शन में रहे दिन भर,
शाम को बैठ करके, सूर्यास्त के बाद बैठ करके और अपना आत्मचिंतन, अपना अवलोकन कर ले। जो नियम है उनमें कहीं भी कोई स्खलना हुई उनको वो ठीक कर ले। ये एक व्यवस्था है और सिस्टम की व्यवस्था होती है, उसके पीछे एक सुंदर लॉजिक भी होता है कि दिन भर की क्रियाओं के बाद में आदमी विश्राम लेता है सनसेट के बाद, क्योंकि जैन धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त का बड़ा महत्व होता है। सारी क्रियाएं दिन के टाइम में सूर्योदय के और सूर्यास्त के बीच में चलती है और बाकी टाइम है वो स्वाध्याय का, ध्यान का वैसे रखा जाता है। तो इसलिए सूर्यास्त के बाद 48 मिनट, उसका तो मैंने बताया था कि 4 to 8 मिनट क्यों किया जाता है, क्योंकि जिसका कालमान दिया नहीं जाता उसमें एक आगमों में एक हमारी परंपरा में अनुशासन है कि वो 48 मिनट में ही किया जाए। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रही हूँ कि प्राकृत उच्चारण शुद्धि के सामान्य नियम क्या है। वैसे तो संस्कृत और प्राकृत के नियम लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन संस्कृत के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो मैं यहाँ चर्चा आज नहीं करूंगी। लेकिन मैं प्राकृत के उच्चारण में जो हमें ध्यान रखने की बातें हैं वो मैं यहाँ बताऊंगी। पहला सामान्य नियम है कि हम मात्रा संबंधी ध्यान रखें। मात्रा संबंधी मात्राएं 3 होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत का हमारे उच्चारण में इतना ज्यादा काम नहीं आता। प्लुत माने बहुत ज्यादा दीर्घ, तो वो हमारे यहाँ उच्चारण में काम नहीं आता ज्यादा, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ मात्रा हमारे काम आती है। ह्रस्व मात्रा का उच्चारण ह्रस्व होता है, छोटा होता है, और दीर्घ जो मात्रा होती है उसका थोड़ा सा बड़ा उच्चारण होता है। तो ये पहली बात है। मैं आगे जब आपको अर्थ कराऊंगी, उच्चारण कराऊंगी, उसमें उनके नियम और अच्छे से बताऊंगी। फिर दूसरा है अनुस्वार संबंधी। अनुस्वार प्राकृत के शब्दों में 2 जगह आता है, एक बीच में या पहले आता है और एक बाद में अंत में आता है। तो जो अंत में आता है अनुस्वार, उस अनुस्वार को हम म भी बोल सकते हैं और गूं भी बोल सकते हैं। दोनों तरह से शुद्ध ही होता है, पर प्राकृत में गूं उच्चारण ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको गूं के रूप में बोलते हैं। लेकिन म भी कोई बोले तो अशुद्ध उच्चारण नहीं है। और बीच में जो आता है, जैसे अब यहाँ पर संबंधी लिखा हुआ है, संबंधी, तो ब पर स पर भी है बिंदी, ब बिंदी है। अब इसमें क्या बोलना है, उसमें क्या हम समझे, इसका एक अलग नियम होता है। जैसे पीछे ध है तो ये त वर्ग है, त वर्ग, क वर्ग, क ख ग ग, च वर्ग, च छ ज ज या, ऐसे चलता है। तो वर्ग माने पूरी की पूरे जो एक लाइन के अल्फाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं। तो जब ब पर हम मानते हैं कि ब पर जो बिंदी है उसके पीछे ध है, तो ये न का उच्चारण है यहाँ, बंध, बंध, राइट। तो इस तरह से ये अनुस्वार से संबंधित हुआ। और फिर तीसरा उच्चारण है वो संयुक्त अक्षर से संबंधित, कि जहां जहां 2 अक्षर साथ में आते हैं वहां उच्चारण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज मैं दूसरी बात नहीं करके मैं सबसे पहले आज उच्चारण शुद्धि का उपक्रम शुरू करती हूँ और उसके अंदर इन 3 बातों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले नवकार मंत्र, नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम। ये इसका शुद्ध उच्चारण हुआ नमो अर्हंताणम। इसको आप नमो अरिहंताणम भी बोल सकते हैं, क्योंकि नमो अरिहंताणम बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन हमारे धर्म संघ में नमो अर्हंताणम हम ज्यादा बोलते हैं। तो ये नमो है, आप इसको नमो भी बोलते हैं, कई लोग नमो भी बोलते हैं।
लेकिन नमो लिखा हुआ है तो आप नमो जरूर बोले, नमो लिखा हुआ है तो आप णमो बोले। ण जब बोलते हैं उसका एक णंकार निकलता है और हमारी जीभ जहां टच करती है वहां से हमारे ब्रेन में एक काइंड ऑफ एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो वाइब्रेशन हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नमो है यहाँ पर। उसके बाद में है अरहंताणं। अब जैसा मैंने बताया कि अनुस्वार ह पर है, तो ये पीछे जो त है, जो पीछे त है, ह और त जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर त है, तो यहाँ न, अरहंताणं, न की साउंड आएगी। दूसरा न पर जो बिंदु है उसको हम बोलेंगे, अरहंताणं। अब कोई अरहंताणम बोलेगा तो भी कोई गलत नहीं है, पर अरहंताणम यदि प्राकृत भाषा का उच्चारण है तो हम यहाँ ग बोले, अरहंताणं। दूसरा नमो सिद्धाणं। अब सी की मात्रा छोटी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सी में ह्रस्व मात्रा है और उसके पीछे ह्रस्व है तो अपन सी, यदि बड़ी सी होती है तो सी, छोटी सी है तो सी। इसके पीछे दो अक्षर का मिला हुआ धा है, धा। अब जब दो अक्षर का धा पीछे मिला हुआ है तो यहाँ यदि ये छोटा भी है तो छोटा बोला जाएगा, और कभी कभी बड़ी मात्रा भी होती है तो भी वो छोटी बोली जा सकती है। यहाँ तो वो आया नहीं, कभी वो शब्द आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको सिद्धाणम। अब सिद्धाणम शुद्ध बोलने के लिए हम क्या करें, तो जो द और ध मिला हुआ है उसमें जो एक आधा अक्षर है वो सी के साथ बोल देते हैं तो फिर एकदम शुद्ध उच्चारण होता है। सिद्धाणम, जो दकार है द, वह सी के साथ बोलेंगे, फिर धाणम बोल दीजिए, आपका एकदम शुद्ध होगा। नमो सिद्धाणम। फिर नमो आयर्याणम, ये तो सीधा ही है। उसके बाद नमो उवज्झायाणम। अब देखो व के पीछे फिर ज और झ दो मिले हुए हैं, तो व को हम उवज्झायाणम, व पर थोड़ा सा दबाव आएगा, और यदि व के पीछे वाले ज को हम व के साथ बोल करके आगे झायाणम बोलेंगे तो एकदम शुद्ध उच्चारण अपने आप अपने मुंह से निकलता है। उवज्झायाणम, उवज्झायाणम, एकदम शुद्ध उच्चारण आपका निकलेगा। नमो लोए सब साहूणम। सब, स पर थोड़ा सा दबाव आएगा, सब, सब साहूणम, हु थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बड़ी मात्रा है। और इसको सीखने के लिए जो हम पूज्य प्रवर आचार्य प्रवर महाश्रमण जी का प्रवचन या फिर हम उनकी मंगल पाठ सुनते हैं तो हमें एकदम समझ में आता है कि ये हु कैसा बोला जाना चाहिए। हम कई बार भूल कर जाते हैं, बोल देते हैं साहुणम, साहुणम, सा को तो बड़ा कर लेते हैं, हु को छोटा कर लेते हैं, और ये कई बार हमारे ध्यान में नहीं आता है, इसके कारण हो जाता है। तो हम ध्यान रखें, नमो लोए सब साहूणम, हु को थोड़ा सा लंबा करना चाहिए, साहूणम। एसो पंच णमोक्कारो, णमोक्कारो, मो है, यद्यपि इसमें मात्रा दीर्घ है लेकिन पीछे दो का आगे, एक आधा क एक पूरा क है, तो ये संयुक्त अक्षर आ गया, इसलिए मो भी छोटा ही बोला जाएगा, णमोक्कारो। और ये क है वो म के साथ, मो के साथ आप जोड़ करके बोलेंगे तो आपका एकदम शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, णमोक्कारो, णमोक्कारो। सब पाव पणासनो, कई बार पावपणासनो ऐसा लिखा भी मिलता है। कई बार आप इंटरनेट से कोई नवकार मंत्र निकालते हैं तो सब पावपणासनो, एक प और होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ पर प्रचलित नहीं है।
हमारे शुद्ध नवकार मंत्र में वो एक एक्स्ट्रा प नहीं है। सब पाव पणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मं हवई मंगलम। ये हमारे शुद्ध उच्चारण हुआ। नवकार मंत्र का अर्थ शुद्ध उच्चारण यदि हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझ में आ जाता है। फिर भी मैं यहाँ बताती हूँ नवकार मंत्र का अर्थ। यद्यपि नवकार मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही डीप है। यदि हम इस नवकार मंत्र के अर्थ को उस गहराई के साथ समझ लेते हैं तो जब वापस हम नवकार मंत्र बोलते हैं, हमारे आनंद का पार नहीं रहता, हमारी एकाग्रता का पार नहीं रहता। हम एकदम फोकस होकर उन्हीं लहरों में, उन्हीं वाइब्रेशन में वो नवकार मंत्र बोल सकते हैं। तो उतना तो अभी अपने इस समय में समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नमो अरहंताणं, ये अरहंताणं जो शब्द है, उस अरहंताणं का मीनिंग आप सब जानते हैं। मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करती हूँ, अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। अरहंत जो 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर चुके, जिन्होंने कषाय को क्षय कर लिया, वो अरिहंत। अब अरिहंत शब्द, अरहंत शब्द और अरुहंत शब्द 3 आते हैं। 2 तो ज्यादा पॉपुलर है, अरिहंत और अरहंत, लेकिन अरुहंत शब्द भी आता है। इसका मूल शब्द है अर्ह, उसके जब रूप बनाते हैं तो अरहंत भी बनता है, अरिहंत भी बनता है, अरुहंत भी बनता है। उन सबको मिलाकर के उनका अर्थ हो जाता है। जब हम नमो अरहंताणम बोले तो हमारे मन में विचार हो कि मैं उन आत्माओं को नमस्कार करती हूँ जिन्होंने अंदर के शत्रुओं का नाश कर दिया। अंदर के शत्रु हैं क्रोध मान माया लोभ। वो शत्रु कौन है? हमारी आत्मा की अपनी दुष्प्रवृत्ति। बाहर तो कोई शत्रु होता ही नहीं, जैन धर्म कहता है बाहर कोई शत्रु नहीं होता। हमारी दुष्प्रवृत्त आत्मा ही शत्रु होती है। हम बहुत बार बोलते हैं अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो। तो हमारी जो दुष्प्रवृत्त आत्मा है वो ही हमारी शत्रु है। तो उस आत्मा को हम अपने भीतर से, दुष्प्रवृत्तियों को भीतर से निकाल करके, उनका नाश करके, और जो अरिहंत बन गए हैं उनको नमस्कार करते हैं। फिर दूसरा है जिन्होंने कर्म रजों का नाश कर लिया। तीसरा उसका अर्थ है जिसके लिए रहस्यों का अभाव, यानी केवल ज्ञानी हो गए। और चौथा है अब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये 4 क्वालिटीज हम ध्यान में रख करके नमो अरिहंताणं बोलते हैं। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं हम किसको कहेंगे? जनरली हम जानते हैं सिद्ध मतलब जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया है, जिनके कर्म शरीर का नाश हो गया है, जिनका अब कुछ भी कर्तव्य करना शेष नहीं है, बस केवल आत्म स्वरूप में जो होते हैं, उन सिद्धों को नमस्कार। नमो आर्याणं, आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन? जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं और अपने संग में पालन करवाते हैं, उन आचार्यों को नमस्कार। और नमस्कार गुरु को, हमारे आचार्य गुरु होते हैं, इसलिए हम आर्याणम में गुरु को नमस्कार करते हैं। नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय को नमस्कार, जो आगमों का खुद अध्ययन करते हैं, दूसरों को अध्ययन करवाते हैं और खुद ध्यान ज्ञान में लीन रहते हैं। इसलिए जो श्रुत को, शिष्यों को श्रुत की वाचना देते हैं, स्वयं जागरूकता पूर्वक ध्यान करते हैं और स्व पर हित का चिंतन करते हैं, उन उपाध्यायों को नमस्कार। 13 पंथ में हम आचार्य महाश्रमण जी को उपाध्याय के रूप में और आचार्य के रूप में, दोनों के रूप में नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये पद है वो आचार्य द्वारा नियुक्त होता है। इसलिए 13 पंथ में आचार्य भिक्षु ने कहा कि उपाध्याय आचार्य ही होते हैं। इसलिए हम इस पद में इन दोनों पदों का एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्तित्व को नमस्कार करते हैं। नमो लोए सब साहुनंग, हम लोक के सब साधुओं को नमस्कार करते हैं। सभी साधुओं को। कौन सभी साधु? हम साधु की परिभाषा क्या करते हैं? साधनोति मोक्षम स्वपर कार्याणि वा साधु,
जो मोक्ष के कार्यों को, मोक्ष को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरों के हित को, अपने हित को और दूसरों के हित को साधने की कोशिश करते हैं, वो साधु होते हैं। जिनका लक्ष्य मोक्ष है और जो मोक्ष के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, वो साधु होते हैं। मोक्ष जाने के लिए जो नियम जरूरी है, जो शर्तें जरूरी है, उनका आचरण करते हैं, वो साधु होते हैं। तो साधु होते हैं वो जन्म सिद्ध नहीं होते हैं, साधु जाति सिद्ध नहीं होते हैं, उनको साधु बनना पड़ता है। इसलिए हम साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो ये 5 नमस्कार हम करते हैं, डेली बेस पे करते हैं। ये 5 एक ही चीज के नमस्कार हैं। मोक्ष या तो मुक्त जीव या सिद्ध जीव हो गए हैं, या सिद्धत्व की साधना में लगे हुए हैं। बस ये दोनों एक ही रूप है, एक प्रक्रिया में है और एक पा चुके हैं। तो ये हम इसमें नमस्कार करते हैं। फिर ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो, ये 5 नमस्कार सब पापों का नमस्कार नाश करते हैं, और ये सब मंगलों में प्रधान मंगल है। ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों विशेष रूप है, इनका विशेष रूप है। ये पापों का नाश कैसे करते हैं, ये क्यों कर पाते हैं पापों का नाश, इसकी बहुत आगे हम चर्चा करेंगे। इसका जो नेक्स्ट जब हम लेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आज मैंने ये एक नवकार मंत्र का आपको उच्चारण बताया है, इसका अर्थ बताया है, और एक मैं आज वंदन पाठ का बताऊंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार और वंदन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आज इस कक्षा में वंदन विधि और नमस्कार महामंत्र, इन दोनों का उच्चारण और इनका सामान्य अर्थ मैं आपको बताऊंगी। तो नवकार मंत्र का अर्थ हमने अभी किया, जाना, उच्चारण किया। अब हम आते हैं वंदन पाठ पर। तिक्खुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयं चेयं पज्जुआसामि मत्थयेन वंदामि। अभी इसका उच्चारण शुद्ध तो ये है, लेकिन अपन राग में बोलते हैं तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं, और तिक्खुत्तो बोलने से तिक्खुत्तो 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 नहीं है तो ती, लेकिन पीछे संयुक्त अक्षर आ गया, इसलिए उस पर दबाव लगेगा। पहला ती है, तिक्खुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि। ये जो हम थोड़ा थोड़ा अक्षर इनको ध्यान दे लेंगे तो हमारा सारा शुद्ध हो सकता है। तो पीछे संयुक्त अक्षर है, इसलिए ती पर दबाव पड़ा। आयाहिनम, हम कई बार यहाँ पर अपनी ट्रेडिशन में तो ऐसा नहीं है, पर कई बार लोग इसको आयाहीनम पयाहीनम ऐसे बोलते हैं, उसका मीनिंग गलत हो जाता है कई बार। आयाहीनम यानी आत्मा से रहित, आया मने आत्मा, हीनम मने हीन, आत्मा से रहित। पयाहीनम, इसका तो कोई पद से हीन, राइट, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसका जो सही शुद्ध है उच्चारण आयाहीनम, आयाहीनम, आयाहीनम नहीं, आयाहीनम पयाहीनम करेमि। तो ये इसका शुद्ध उच्चारण और उसका मीनिंग होता है। तो तिक्खुतो का मीनिंग हो गया 3 बार आयाहीनम। आयाहीनम, आ मने समन्तात, तक, हिंदी में कहते हैं तक, मेरे घर तक, हम जैसे बोलते हैं मेरे घर तक, वैसे ही आयाहीनम यानी दाहिने हाथ जो राइट हैंड है वहां तक। तो हम वंदना करते हैं, लेफ्ट से घुमाया और राइट तक लाया, राइट तक, इसका अर्थ हुआ आयाहीनम। फिर है पयाहीनम, प्रदक्षिणा, आयाहीनम प्रदक्षिणा करेमि। तो ये 4 अक्षरों का हम साथ में अर्थ करते हैं। 5वां वंदामि तक 3 बार तिक्खुत्तो, 3 बार दाएं से लेफ्ट से राइट तक घुमा करके प्रदक्षिणा, यानी हम घुमा करके करेमि वंदामि, मैं वंदना करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ, सत्कार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। ये इतना मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि आप कल्याण हैं, आप
कल्याण है। कल्याण का अर्थ होता है आप निरोगता प्रदान करने वाले हैं। देखो निरोग, हम आरोग्य बोहि लाभम बोलते हैं लोग इस समय, ये निरोगता क्या चीज है? आप कल्याण, निरोगता, निरोगता शारीरिक निरोगता की बात यहाँ मुख्य नहीं है। मुख्य है अरुज स्वरूप को, आप अरुज स्वरूप में हैं या अरुज स्वरूप का उपदेश देते हैं, आप अरुज स्वरूप में विराजमान होते हैं। अरुज यानी रोग रहित अवस्था। रोग कब होते हैं? जब वेदनीय कर्म या मोहनीय कर्म ज्यादा होते हैं तब रोग आते हैं। आप उससे दूर हैं, आप उससे दूर रखने वाले हैं। जब कर्मों से दूर होते हैं तो निरोगता घटित होती है। जितने जितने कर्म ज्यादा होते हैं उतना उतना रोग, शारीरिक मानसिक भावात्मक सारे रोग तब ज्यादा होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप कल्याण निरोगता प्रदान करने वाले हैं, यानी आप मोक्ष देने वाले हैं, हमारे गुरु हमें मोक्ष का रास्ता बताते हैं, इसलिए आप कल्याणम, आप मंगल हैं, क्योंकि आप प्राणियों के हित के लिए प्रयत्नशील हैं। मंगल किसको कहेंगे? मंगल है माम गालयति भवादिति मंगलम संसारादपनयति, संसार से दूर ले जाने के लिए, संसार को मिटाने के लिए, मुझे भव से पार करने के लिए आप नाव हैं, इसलिए आप मंगल हैं। आप मंगल हैं, इसलिए मैं आपके गुणगान करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। चेव्यम, आप ज्ञानवान हैं। चिति संज्ञाने, संस्कृत की जो धातु है चिति, वो संज्ञान अर्थ में आती है, ज्ञान प्राप्त करने में, तो आप ज्ञानवान हैं। दूसरा, आप चित्त में आह्लाद पैदा करने वाले हैं। और तीसरा, आप मन को सुप्रशस्त बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार हे गुरुदेव, मैं आपको नमन करता हूँ, पज्जुस्सामी, मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ और आपको मत्थयेण, मस्तक झुका करके वंदना करता हूँ। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। तो हमने इसका अर्थ जाना। ये जो तिक्खुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि है, ये हमारी कायिक नमन है। नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि, ये हमारा वाचिक है। और फिर आगे तो गुणग्राम, हम गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम एक थोड़ा सा डिफरेंटली भी समझ सकते हैं। जैसे वंदना करता हूं तो हम झुक करके नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद नमंसामी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, ये मन का सरेंडर है, मन का समर्पण हो गया यहाँ। फिर सत्कारेमि, मैं आपका सत्कार करता हूं। आप किसी का सत्कार करते हैं तो आप क्या करते हैं? उनके लिए कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। जैसे आपने स्टेज पर देखा होगा कि कई बार आप जो अच्छा काम करते हैं उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप एक मोमेंटो देते हैं, आप कुछ बुक भेंट में देते हैं। वैसे ही हे गुरुदेव, मैं आपका सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं आपको गोचरी की भावना बताऊं, इसमें छिपा हुआ है। आप किसका करेंगे? इसमें यह छिपा हुआ है कि आप आए हैं, मुझे, मैं अवेयर हूं आपके लिए, सम्मान करता हूं। सम्मान किससे करेंगे? कि जब वो गुरु गांव में है तो अपने को ये सोच के नहीं बैठना है कि गुरु गांव में है, बस हम तो बहुत खुश है, हमारे गांव में गुरुदेव विराज रहे हैं, साधु साधुएं विराज रहे हैं। नहीं, आपका काम है उनके पास बार बार जाना, तब उनका सम्मान होता है। यदि आए, स्वागत किया, अपने घर में ही बैठ गए, 4 महीनों में जाकर के 1-2 बार मुंह देखा, तो इसका मतलब बराबर पूरा सम्मान नहीं हुआ उनका। क्योंकि सम्मान किसका होता है? आपके घर में एक मेहमान आते हैं, आप उनको कमरा दे दिए, ये आप कमरा है, आप ठहर जाइए, आपने भोजन के समय भोजन दे दिया और बाद में उनकी सार संभाल ही नहीं किया आपने, तो उनका सम्मान नहीं होता है, उनका सत्कार नहीं होता है। चीजों से सत्कार होता है और भावनात्मक उनके प्रति लगाव जो हम प्रदर्शन करते हैं वो सम्मान होता है। तो जब हम तिक्खुता का वंदन करते हैं तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं नमंसामि, नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमि, सम्मानेमि, ये सब मैं करता हूँ, तो ये मेरी पूरी जिम्मेदारी आती है। तो मैं अपनी बात यहाँ संपन्न करती हूँ। आपका क्वेश्चन यदि एक आधा हो तो ठीक है, आप पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो एक आधा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसके क्वेश्चन बाद में लिख करके भी दे सकते हैं, जिनका उत्तर हम दे पाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। हमें तो लगा था हमें सिर्फ प्रतिक्रमण का प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन ये तो हमें एडिशनल मिल गया
प्रतिक्रमण तो हम रोज करें ना करें, लेकिन नमस्कार महामंत्र तो रोज ही माला मेरे ख्याल से सभी करते ही हैं, और पितृत्व से वंदना भी हम चारित्रात्माओं को करते ही हैं। तो उसमें मन भाव तो जुड़ जाते हैं, लेकिन शब्दों की शुद्धि नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल से आज मेरे साथ साथ जो भी जुड़े हैं उन्होंने जरूर ये शब्दों पे भी ध्यान दिया होगा, और अब हमारी तीनों तरह से वंदना शुद्ध हो जाएगी, और हमारा जो नमस्कार महामंत्र का जप है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत बहुत लगेगा। और कुछ जिज्ञासाएं वंदामी ले लेते हैं। मुकेश कुमार जी डूंगरवाल, उनके बाद मधुबाला जी बोरा। वंदामी नमस्कामी। हाँ सर। हम वंदामी, जैसे नमो अरहंताणम, मतलब आपने जो उच्चारण बताया, जैसे हम कहते हैं नमो अरहंताणम, तो अरहंताणंग है क्या उसका सही उच्चारण? एक तो प्रश्न ये है। एक दूसरा है जो वंदन पाठ है, तो जो वंदन पाठ है उसमें जो तिक्खु तो आया हिणम पाया हिणम करेमी वंदामी, इसको जब हम वंदना करते हैं तो इसका मतलब उच्चारण नहीं करें, ये मतलब मतलब हम मन में बोले और फिर जो उसके बाद में जो नमन सामी उसका उच्चारण करें क्या? ऐसा है क्या वंदन पाठ? देखो, णंग म, ये तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका उच्चारण ग करे म करे दोनों ही शुद्ध होता है, इसलिए कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आप ग करे तो अच्छा है, लेकिन म भी करे तो अशुद्ध नहीं है। दूसरा, ये जो 4 शब्द हम 5 शब्द हम मन में, 4 शब्द पहले वाले 4 शब्द हम मन में बोलते हैं, तो ये मानसिक वंदना करते हैं हम, क्योंकि वंदना नमन करते हैं तो हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है काया वचन और मन, ये तीनों से हम वंदन करते हैं, तो ये हमारी काया का वंदन है। और उसके बाद हमारा वचन नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि, ये हम वचन से करते हैं और उसके बाद उनके गुणगान करते हैं। मधुबाला जी बोरा, उनके बाद बबीता जी मेहनोत। वंदामी नमंसामी। मेरा प्रश्न है वंदामी कि नमो अरहंतानम जो पद है उसमें सब तीर्थंकरी समाहित होते हैं या सब केवली भी उसमें आते हैं? ऐसे ऐसे ना, केवली तो साधु ही होते हैं, तो हम 5वें पद में उनको नमस्कार करते हैं। जो यहाँ हम अरहंतानम बोलते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, तो हम किन तीर्थंकरों को लें? जो हो चुके उनको नहीं, जो हैं प्रेजेंट में उनको हम वंदन करते हैं। तो जो महाविद्या क्षेत्र में अभी विराजमान है उन तीर्थंकरों को हम वंदन करते हैं। बबीता जी मेहनोत, उनके बाद महावीर जी संकलेचा। बबीता जी मेहनोत, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, वंदामी स्वामी। हाँ अरहम। हाँ जी, वंदामी हम ऐसे बोल रहे हैं कि वो नमो जैसे हमारे मुंह से न निकलता है और आप बोलते हैं ण निकालो, ये कैसे शुद्ध करें इस उच्चारण को? हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम है। आपको साधु साधुओं का कभी योग मिले तो आप कर सकते हैं, और वरना आप ट ठ ड ड ण ट ठ ड ड ण तो न बोलते हैं तो वो यहाँ पर उपयोग कर लीजिए। ट थ द ध तो बोला जाता है, लेकिन हणो हणोमो ऐसे कैसे निकलेगा, ये मेरे को थोड़ा आप अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास से हो जाएगा आपका। अच्छा, और पीछे ज्यादा, पीछे वाला म ज्यादा उचित है या ग ज्यादा उचित है पीछे में? नमो अरहंतानम, ये जो पीछे वाला है ना, अभी 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 आपको बताया, मैं आपको फिर बता दूंगी, लेकिन आप एक बार सुने। जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें। सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करूंगी कि पीछे जो अनुस्वार है उसको ग भी बोला जा सकता है और म बोलते हैं तो भी अशुद्ध नहीं है। जैसे आया हिणंग, ये ंग बोला तो वो शुद्ध है, लेकिन आप आया हिणम ये भी बोलते हैं तो अशुद्ध नहीं है। मेरी भी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आपसे पहले वाले जो भी जिज्ञासा रखते हैं उस पे भी आप ध्यान से सुनिए, ताकि जिज्ञासाएं अगर रिपीट नहीं होगी तो हमारे पास नई जिज्ञासाएं कुछ आएंगी और हम ज्यादा वंदामी का लाभ ले सकेंगे, ज्यादा चीजें हम सीख पाएंगे। जिज्ञासाएं रिपीट होगी तो हम उसी में रह जाएंगे। और अब महावीर जी संकलेचा, बस अंतिम जिज्ञासा महावीर जी संकलेचा। दामी नमन स्वामी, मेरी जिज्ञासा भी वही थी नमो अरहंताणम की, लेकिन अभी मैंने जैन संस्कार विधि की कार्यशाला अटेंड की थी, तब दालमचंद जी, उपासक जी दालमचंद जी ने कहा कि एक रूपता के हिसाब से
नमो अरिहंताणम ही कहा जाए करके। तो उस पे अभी वो एक अगर एक रूपता रहेगी तो अरिहंताणम है, या फिर अरहंताणम भी अभी प्रतिक्रमण में अरहंताणम ही करें? देखो ऐसे है ना, एक रूपता तो ये है कि जहां जो प्रिंट किया गया है वो एक रूपता है। हमने प्रतिक्रमण की पुस्तक देखी, उसमें अरहंताणंग लिखा हुआ है तो अपन अरहंताणंग बोलेंगे, और वहां अरिहंताणंग लिखा हुआ है तो वहां अरिहंताणंग बोल देंगे। जो अपनी बुक जब, क्योंकि बुक अपने केंद्र से प्रिंट होकर के वहां से आती है, तो जहां जो लिखा हुआ होता है वो एक रूपता ही है। हमारे मन में वो है कि वो एक रूपता ही है, जो लिखा हुआ जहां है उसको आप वैसे ही पढ़ लें। वंदामी, बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति, कृतज्ञ। कल इससे संबंधित जो प्रश्न है कि प्रतिक्रमण से पहले, हमने पुस्तक में देखा है कि प्रतिक्रमण से पहले नवकार मंत्र और वंदन विधि भी दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इनको पहले लिया। और कल के प्रतिक्रमण के पूरे पाठ में ये जो पहले क्यों लिया है, नवकार मंत्र और वंदन विधि क्यों लिया है, इसकी बात हम कल चर्चा करने का भाव रखते हैं। ओम अरहं। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय समनी जयंत प्रज्ञा जी से कि वो यहाँ पर अपनी जो बहुत सुंदर जैन लोक के बारे में जो प्रस्तुति है उनकी, वो प्रस्तुति वो यहाँ पर अपनी। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। और ये कार्यशाला की रिकॉर्डिंग YouTube के तेरापंथ चैनल पर भी है, तो आप जरूर से इसको वहां पर भी देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि बार बार हम जितना हम सुनेंगे और समझेंगे उतना ही हमें लाभ होगा और नई नई चीजें हमें मिलेगी। आलोक अनंत है, उस अनंत आलोक में लोक कैसा दिखता है, उसके आकार प्रकार और परिमाण के बारे में हमने कल जाना। अब आगे के प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समलेश्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामी नमस्सामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, हम विश्व भ्रमण की तैयारी कर रहे हैं। हमें विश्व भ्रमण करना है ताकि हम जान पाएंगे कि कौन सा स्थान हमारे लिए उपयुक्त है और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वहां कैसे जा सकते हैं हम, और हमें वहां कैसे पैदा होने का रास्ता मिल सकता है। हम उसकी चर्चा या उसकी जानकारी हम इस क्लास के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो मैंने कल लोक की चर्चा प्रारंभ की थी। लोक 14 रज्जु का है, जैसा कल बताया गया था कि 14 रज्जु का हमारा ये लोक है। तो मैंने कल कहा था कि 14 रज्जु, जो रज्जु है उस रज्जु का माप मैंने बताया था कि असंख्य योजन का एक रज्जु। एक रज्जु का मतलब असंख्य योजन, अब उसकी संख्या नहीं है, असंख्य योजन है। अब जो जितने भी असंख्य वाले शब्द है, अनंत है, उसको तो किसी कल्पना से भी हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन असंख्य को हम कल्पना से समझाते हैं। उसके लिए एक काल्पनिक योजना बनाते हैं। तो वो काल्पनिक योजना कल रज्जु के बारे में मैंने बताई कि 1000 भार का एक लोहे का गोला कोई देवता ऊपर से नीचे गिराता है, और गिरने में 6 महीने 6 दिन 6 प्रहर 6 घंटे और 6 घड़ी, 6 प्रहर और 6 घड़ी, इतना समय कवर करता है। उस समय जितना वो गोला जहां जहां स्थान को कवर करता है, स्पेस को कवर करता है, उसको हम एक रज्जु कहते हैं। रज्जु का परिमाण क्षेत्र के लिए होता है, यानी क्षेत्र को मापने के लिए रज्जु बनाया गया है। इसलिए जितना वो लोहे का गोला जितना स्थान कवर करता है, उस पार्ट को हम रज्जु कहते हैं। तो ये कल मैंने बताई थी। अब हम आज बात करेंगे समय की, क्योंकि हमारा ये जो लोक का संदर्भ है और इसमें जो ये परिमाण बताया जाता है रज्जु का, योजन का, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि रज्जु किसे कहते हैं और योजन किसे कहेंगे, क्योंकि नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि योजन का मतलब क्या है, कितना बड़ा है।
तो ये अंगुली के आधार पर, यानी हमारे समय के माप को अंगुली के आधार पर भी बताया है। 3 प्रकार का अंगुल आता है, आत्मांगुल, उच्छेदांगुल और प्रमाणांगुल। हम एक एक को देखेंगे। आत्मांगुल किसे कहेंगे? जो हमारे हाथ की अंगुलियां हैं, यानी जिस युग में जो मनुष्य होता है उसके हाथ की अंगुलियों को आत्मांगुल कहते हैं। अब अतीत में भगवान महावीर का अंगुल था, वो भी आत्मांगुल था। भगवान ऋषभ का जो अंगुल था उस युग में, वो भी आत्मा अंगुल था। और आज हमारा है वो भी आत्मा अंगुल है। यानी हमारे को कहीं भी नाप करना है, घर को मापना है, मान लीजिए इतने योजन का है, इतने एकड़ की जमीन है, उसको हम जो माप करते हैं वो माप हमारी अंगुली के आधार पर होता है, इसलिए उसको आत्मा अंगुल कहा जाता है। यानी जिस समय जो पुरुष होता है, जो होता है मनुष्य, उसके अंगुल को आत्म अंगुल कहा गया है। तो हमारे अंगुल से 6 अंगुल की एक मुट्ठी यानी एक मुट्ठी, 2 मुष्टियों की एक वितस्ती यानी एक बिलांग, 2 वितस्तियों का एक हाथ, 2 हाथ की एक कुक्षी, एक कुक्षी यानी 96 अंगुल का एक धनुष्य और 2000 धनुष्य का एक कोश, 4 कोश का एक योजन। ये माप आत्म अंगुल का बताया है। माप तो ऐसा ही आएगा, लेकिन मापने का अलग अलग तरीका है। ये तरीका इस अंगुल से जो हम मापेंगे कि 4 कोस का एक योजन, ये हमारी अंगुली से हम मापेंगे तो ये हमारे युग की जो चीजें हैं उसका माप बताते हैं। अतीत के युग की नहीं बताएंगे, भविष्य में आने वालों की नहीं बताएंगे। हमारे युग का जो माप होता है, जिस चीज को हम मापते हैं उसको हम अपने अंगुल से मापते हैं। उसके 4 कोस का एक योजन होता है। एक कोस में 2 माइल्स होता है, 1 माइल्स में 1.5 किलोमीटर होता है। अब हम आगे देखेंगे उच्छेदांगुल। ये अंगुल सबसे छोटा अंगुल माना गया है। 8 यव मध्य, यव एक धान होता है, यो जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं, वो धान होता है, उसकी मिडल का पार्ट। 8 धान को, 8 दाने को आप मिलाओ, जितना उसका स्पेस गिरेगा, जितना वो बड़ा लंबा होगा, मोटा होगा, उतना एक अंगुल है। और इसको ऐसे भी बताया जाता है कि भगवान महावीर का जो अंगुल था उसका आधा अंगुल उच्छेदांगुल के रूप में जाना जाता है। और इस अंगुल से नैरिक यानी नारकीय जीवों कितने लंबे चौड़े हैं, नारकीय जीव कितने योजन के होते हैं, कितने कोस के होते हैं, कितने अंगुल के होते हैं, उनका माप इस उच्छेदांगुल से नापा जाता है। तिरिक योनि मनुष्य और भगवान ऋषभ देव की अवगाहना 500 धनुष्य की थी। इसी अंगुल के आधार पर बताई जाती है कि वो 500 धनुष्य की थी। तो ये भगवान महावीर के अंगुल से डबल है। भगवान महावीर का अंगुल इससे डबल है, यानी उच्छेदांगुल से भगवान महावीर का अंगुल दुगुना है, डबल था। लेकिन भगवान महावीर के अंगुल का आधा अंगुल उच्छेदांगुल, हम ऐसा भी कह सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा प्रमाणांगुल। ये महत्वपूर्ण चीज है और इसी से जितने भी परमानेंट वस्तुएं हैं हमारे लोक में, सारी वस्तुओं का माप इसी अंगुल से होता है। हमारा ये लोक 14 रज्जु का है। किस अंगुल के आधार पर? इसके आधार पर। हमारा पर्वत इतने योजन का है, हमारी नदियां इतने योजन की है, वो क्षेत्र इतने योजन का है, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, वो सारा माप इस अंगुल के आधार पर आता है। और ये अंगुल कैसा है? ये बड़ा, बहुत बड़ा है। इसमें क्या होता है, उच्छेद अंगुल का 1000 गुना बड़ा ये प्रमाण अंगुल होता है। उच्छेद अंगुल से 1000 गुना बड़ा होता है। तो प्रमाण अंगुल यानी 1000, उच्छेद अंगुल मतलब 1। इस अंगुल से जितने भी शाश्वत वस्तुएं हैं, जैसे रत्न प्रभादि नरक है, भवनपति आदि देव होते हैं, सोधर्म अधिक देव जो ऊपर के हमारे जो ऊर्ध्व देवलोक के देव होते हैं, वैमानिक देवलोक के देव होते हैं, और जितने पर्वत होते हैं, जितनी नदियां होती है, जितने समुद्र होते हैं, उन सब का माप इसके आधार पर माना गया है और इसके आधार पर ही बताया गया है। तो ये रज्जु का माप जो मैंने कल भी बताया था, आज यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे एक रज्जु यानी काल्पनिक माप, वैसे तो असंख्य योजन ही है, काल्पनिक माप
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि असंख्य योजन, यानी उसमें संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी उपमा से, कल्पना से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस रज्जु का माप असंख्य योजन, यानी कोई न कोई कल्पना से हम रज्जु को माप सकते हैं। तो इसीलिए इसको मापा गया है इस आधार पर। तो ये हमारा जो प्रमाण अंगुल है वो उस उच्छेदांगुल से 1000 गुना ज्यादा है, बड़ा है। यानी उच्छेदांगुल में 4 कोष का एक योजन है और इसमें 4000 कोष का एक योजन है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रमाण अंगुल से जिन वस्तुओं को माप किया गया है, ये 14 रज्जु है या 7 रज्जु है, उसमें ये प्रमाण अंगुल एक योजन में एक योजन में 4000, एक जो योजन है उसमें एक 4000 कोष का एक योजन होता है। उसके आधार पर इसका माप किया जाता है। अब हम मापेंगे हमारे पूरा लोक। कल हमने देखा था कि 14 रज्जु का हमारा लोक है, ये पूरा लोक 14 रज्जु का है। उस 14 रज्जु के पूरे लोक में बीच में एक डंडी है, एक लकड़ी जैसी डंडी है। आपको पता है वो डंडी है हमारी त्रस नाड़ी। हम जितने भी त्रस जीव है, एक इंद्रिय को छोड़ दो, 2 इंद्रिय से तो बाकी सारे जीव त्रस की कोटि में आते हैं। त्रस वाले जीव इतने ही स्थान पर रहते हैं। ये है तो 14 रज्जु का लंबा चौड़ा, 7 रज्जु चौड़ा है, लंबाई भी इसकी 7-7 रज्जु, 5-5 रज्जु, 1-1 रज्जु आदि है। लेकिन सब में त्रस जीव नहीं रहते हैं, त्रस जीव का इतना ही स्थान है। और ये रज्जु, ये 13 रज्जु तो ऊपर है, जैसे हमारे लोक 14 रज्जु का है, लेकिन ये हमारी त्रस नाड़ी है वो 13 रज्जु की है। और 1 रज्जु चौड़ी है, 7 रज्जु नहीं, 1 रज्जु चौड़ी। 1 रज्जु चौड़ी और 13 रज्जु ऊंची इस त्रस नाड़ी में केवल त्रस जीव रहते हैं, जिसमें नारकीय जीव 7 प्रकार के नरक है, भवनपति है, व्यंतर देव है, मनुष्य है, ऊर्ध्वलोक के देवता है। जितने भी सारे त्रस जीव है 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। देखो 1 रज्जु, 7 रज्जु में मात्र 1 रज्जु चौड़ा, उसमें केवल त्रस जीव है। बाकी तो इतना लंबा चौड़ा स्पेस है, उसमें सारे एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीवों से भरा हुआ है हमारा ये लोक। तो हम इसको ये समझेंगे ये त्रस नाड़ी है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये पूरा हमारा लोक, ये लोक है, इसके 3 पार्ट है। ऊर्ध्वलोक, इसके हम 3 पार्ट करते हैं। ये है हमारा ऊर्ध्वलोक और ये है हमारा अधोलोक। ये मिडल का जो छोटा सा पार्ट है ये है हमारा मिडल लोक, मध्य लोक। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट है लोक तो पूरा। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक ये एक्सट्रीम है। जहां सुख की बात है वो ऊर्ध्वलोक सुख का स्थान है, और अधोलोक दुख का, एक्सट्रीम दुख का स्थान हमारा अधोलोक है। सारा अधोलोक तो नहीं है, लेकिन अधोलोक में सबसे अधिक दुख का स्थान है ये। तो हम अभी अधोलोक और ऊर्ध्वलोक को छोड़ देते हैं। अभी हम केवल मिडल लोक की बात करेंगे। समय होगा तो हम इस 2 को भी समझाएंगे, लेकिन पहले हम मिडल लोक की बात करते हैं कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वो मिडल लोक कैसा है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये 2-3 पार्ट हो गया, अलग अलग है ये, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मिडल लोक। तो हम पहले ऊर्ध्वलोक को निकाल देते हैं, अधोलोक को भी निकाल देते हैं। अब हमारा केवल रहा मिडल लोक। अब हम मिडल लोक को समझेंगे। मिडल लोक हमारा क्या है, ये 3 लोक के मध्य में, यानी ऊपर, नीचे और बीच में 3 लोकों के मध्य में एक रज्जु लंबा चौड़ा 1 लाख योजन ऊंचा, ये हमारा मध्य लोक है। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है। ये सब द्वीप और समुद्र एक दूसरे से घेरे हुए हैं। यानी जैसे हमारा जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसके बाद क्या आएगा, लवण समुद्र, वो उससे डबल हो जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा। अब लवण समुद्र के बाद क्या आएगा, धातकी खंड, तो वो लवण समुद्र से डबल हो जाएगा, 8 योजन, 8 लाख योजन का हो जाएगा। तो इस प्रकार एक दूसरे से डबल 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 होते हुए ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है हमारे इस मिडल लोक में। एक ही नहीं है जिसमें हम रहते हैं, उतना ही नहीं है, असंख्य द्वीप और समुद्र। सारे द्वीप और समुद्र में मनुष्य तो नहीं जा सकता, लेकिन असंख्य द्वीप और समुद्र हमारे इस मिडल लोक के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी असंख्य द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते जाओ अब असंख्य है, असंख्य का तो काउंट है नहीं।
हाँ, उपमा से कभी समझा देते हैं, लेकिन इसका काउंट नहीं है। तो ये असंख्य द्वीप समुद्र है, उसके मिडल में हमारा है केवल ये मिडल लोक, ये मनुष्य लोक, ये केवल 2.5 द्वीप का है। 2.5 द्वीप है जिसमें मनुष्य रहते हैं, बाकी स्थानों में तो मनुष्य रहते नहीं है, ये 2.5 द्वीप है। अब 2.5 द्वीप में एक है हमारा जम्बू द्वीप, एक है हमारा लवण समुद्र, एक है हमारा धात्की खंड, एक है हमारा कालोदधी समुद्र, फिर है पुष्कर, और उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। अब पुष्कर भी पूरा मनुष्य से युक्त नहीं है, आधा पार्ट है जिसमें मनुष्य रहते हैं। तो अभी हमें इस मिडल लोक की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मिडल लोक में आता है हमारा सुमेरु पर्वत। तो पहले हम सुमेरु पर्वत को जाने कि ये सुमेरु पर्वत क्या है। हमारे जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत भी 5 है, अलग अलग है। हम पहले जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत की चर्चा करते हैं। एक ही जैसे हैं, ये एक विशेषता है हमारे लोक की। किसी ब्रह्मा ने बनाया नहीं है, किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक सारी रचना एक जैसी है। जैसी हमारे यहाँ वर्तक क्षेत्र में है, वैसी की वैसी आगे हमारे एर भरत में है, एक जैसी रचना है। जैसे भरतक क्षेत्र में 6 पार्ट है, उसी प्रकार सभी क्षेत्र में 6-6 पार्ट है। जैसे ये हमारे यहाँ जो मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, जिसे सुदर्शन पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये सुदर्शन पर्वत जैसा हमारे जम्बू द्वीप का है, उसी प्रकार धात्की खंड का है, उसी प्रकार पुष्कर का है, उसी प्रकार आगे के आगे जितने भी द्वीप और समुद्र है, सब में एक जैसी रचना है, एक ही जैसे बने हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा ये कृत। और ये इनकी विशेषता क्या है, ये परमानेंट है। अब परमानेंट हम ये कल्पना कर लेते हैं कि किसी ने बनाया होगा। जो परमानेंट वस्तु है वो मनुष्य के द्वारा बन नहीं सकती, किसी के द्वारा बन नहीं सकती। जिसको बनाया जाता है वो तो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन ये चीजें नष्ट होने वाली नहीं है, ये परमानेंट है। और परमानेंट है इसीलिए किसी के द्वारा बनी हुई नहीं है। तो हमारा ये सबसे पहले आता है सुमेरु पर्वत। जम्बू द्वीप के बीच में, हमारे जम्बू द्वीप में अनेक क्षेत्र है, उसके बीचों बीच महाविदय क्षेत्र है, उसके बीचों बीच ये सुमेरु पर्वत आता है। अब सुमेरु पर्वत हमारा कितना, 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन का है सुमेरु पर्वत। अब इसका क्या होता है कि ये इतर का पार्ट ऊपर चला गया इधर। अब सुमेरु पर्वत की जड़ें हैं, आपने देखा होगा कोई भी पर्वत होता है, वृक्ष होता है, ऊपर भी होता है और जमीन के अंदर भी होता है। सुमेर पर्वत के साथ भी ऐसी बात लागू है। ये सुमेरु पर्वत का कुछ पार्ट नीचे चला गया है, यानी 1 लाख योजन का हमारा ये सुमेरु पर्वत है। इसमें 99,000 योजन तो ऊपर है मनुष्य लोक में, और 1,000 योजन मनुष्य लोक से नीचे चला गया है, जिसको हम अधोलोक कहे या नीचे का पार्ट मनुष्य लोक के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि वहां मनुष्य भी रहते हैं। तो ये हमारा 1,000 योजन का पार्ट हमारे इस पृथ्वी से नीचे चला गया है। अब देखिए आप ये अब सुमेरु पर्वत पूरा है, 1,000 योजन नीचे चला गया है। इस सुमेरु पर्वत में अलग अलग पार्ट है, अलग अलग वन बने हुए हैं। पूरा सुमेरु पर्वत इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। अब ये तो कल्पना से हम जानते हैं, आंखों से जो देखता है वही अनुमान लगा सकता है कि कितना सुंदर है। तो सबसे पहले नीचे जो 1,000 योजन ये नीचे चला गया है, यानी हमारे ये जो मिडल लोक है, मिडल लोक से 1,000 योजन नीचे, जैसे हमारा ये मिडल लोक है, ये पूरा हमारा ये मिडल लोक है, मिडल लोक से नीचे आ गया, ये इसकी जड़ें नीचे आ गया, तो 1,000 योजन का ये नीचे का पार्ट है। तो इस नीचे के पार्ट में जो वन है, क्योंकि एक पार्ट में एक वन बने हुए हैं, बहुत सुंदर वन है, उनकी रचना भी बहुत सुंदर है। तो नीचे है वो भद्रशाल वन है, कितना लंबा चौड़ा, 22,000 योजन लंबा और 250 योजन चौड़ा। इतना बड़ा फॉरेस्ट, पार्क कह दो, गार्डन कह दो, कुछ भी कह दो, इतना बड़ा ये वन बना हुआ है, जिसका नाम है भद्रशाल वन। अब इस वन में क्या है, इसकी चर्चा तो मैं आज नहीं कर पाऊंगी, हम कल सुनेंगे कि इस वन में क्या है, भद्रशाल वन में है क्या, इतना सुंदर वन कैसे है, इसमें कौन रहते हैं, क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ। अब आज के संदर्भ में और कल के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी।
हालांकि ये विषय थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही सरलता से और जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें समझाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको समझे। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी को मेरे जैसे ही बार बार ये देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो और अब कुछ जिज्ञासा है। ममता जी चंडालिया। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी नमन स्वामी, ये लोग जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके वर्ड्स सारे याद नहीं रह सकते, तो इसके लिए रेफरेंस बुक कौन सी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? अब ऐसे है कि बुक्स तो बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, पर आप जो शब्द आपने जानना चाहा और जानना चाहते हैं वो शब्द तो इस पावर पॉइंट में मैंने लिख दिया है, तो आप इससे भी जान सकते हैं। और पुस्तकों में जैसे हमारे आगम है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, चंद्र प्रज्ञप्ति है, उसमें भी आप देख सकते हैं, वहां भी आपको प्राप्त हो सकता है। और तो लोक की ऐसे पुस्तकें कहीं कहीं वो बिखरे हुए मिलते हैं, ऐसे एक ऐसा नहीं है कि पूरी लोक की पुस्तक है उसमें पूरा ऐसा नहीं मिल सकता। फिर भी आप देख लीजिए, कहीं भी मिल सकता है, किसी का ही लोक के बारे में कोई भी वर्णन किया हुआ है तो वहां भी प्राप्त हो सकता है। और ये तो एक पुस्तक की तरह ही है। आजकल हमारे हाथ में, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो हमारे हाथ में हर जगह अवेलेबल हमारे साथ रहता है। तो हम बस यूट्यूब के तेरापन चैनल पे जाएंगे और ये सर्च करेंगे, तो जो भी वीडियो आप देखना चाहेंगे इस कार्यशाला से रिलेटेड आप सब वहां पर देख सकते हैं। और बार बार देखने से ही ये समझ आने वाली चीज है। मुकेश कुमार जी डूंगरवाल। वंदा में जैसा कि आपने ये जो लोक के बारे में बताया अभी, जैसे लोक में जो मध्य लोक, जैसे हमारा कोई भी काल हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता का? ये जैसे वैसे निरंतर है क्या? हाँ, ये जो जैसे मान लीजिए मकान बना हुआ है तो अब उसमें जैसे भद्रसाल वन है, भद्रसाल वन तो है उतना ही योजन का है, इतना ही लंबा चौड़ा है, सुमेरु पर्वत है इतना ही लंबा चौड़ा है। हाँ, उसमें फूल एक अंतर हो गया भी, हाँ यहाँ पर वो कमल का फूल था वो मुरझा गया, दूसरा फूल हो गया, वो अलग चीज है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी जो ऊपर की चीजें हैं, बाहर की जो चीजें हैं वो वैसी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी जो बेसिक है, मतलब लंबाई हाँ। चौड़ाई वो चेंज नहीं होती। सुषमा जी। हाँ, मथेन वंदामी। मेरा प्रश्न एक तो ये था कि आपने कहा था कि 2 सामायिक एक साथ नहीं ले सकते हैं, थोड़ा उस पे स्पष्टीकरण पहला। तो दूसरा प्रश्न, आज आप लोक के में पढ़ा रहे थे तो उसमें 6 अंगुली का एक मुष्टि बताया, तो 6 अंगुली 6 अंगुली का मतलब है हमारा जैसे एक अंगुली है, इसमें 3 पोर हो गए ना वो। हाँ मथेन। और अच्छा, सामायिक की बात ऐसे है कि पहले गुरुदेव ने ऐसे फरमाया था कि 2 सामायिक साथ में नहीं ले सकते। उसके बाद लास्ट पर्यूषण के बाद गुरुदेव ने फरमा दिया कि 2 सामायिक हम साथ में ले सकते हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी ये जिज्ञासा प्रतिक्रमण से संबंधित और शनिवार की सामायिक से संबंधित आई थी, तो उसमें वंदामी ने फरमाया था कि आप पहले भी ले सकते हैं 2 सामायिक एक साथ लेने में भी। अब तीसरा है कि ये जो लोक का आप बता रहे हैं कि हर काल में ऐसा ही रहता है इसका वहां, तो जबकि अंगुल और जो अंगुल है वो तो हमारी तो हाइट तो कम होती चली गई, जैसे पूर्व में धनुष में हाइट हुआ करती थी। तो ये आत्म अंगुल की बात आई ना, हमारे आत्म अंगुल से कोई परमानेंट चीजें मापी नहीं जाती है, तो परमानेंट चीजें जो है वो तो प्रमाण अंगुल से ही नापी जाती है, इसलिए वो परमानेंट है। और हम तो परमानेंट है नहीं, तो हमारी अंगुलियां भी परमानेंट नहीं है, हमारे घर भी परमानेंट नहीं है, हमारे आसपास का स्थान भी परमानेंट नहीं है। वो स्थान एरिया है, लेकिन ये एरिया आज है, आज पृथ्वी है, कल समुद्र भी बन जाएगा, तो ये चीजें जो है वो परमानेंट नहीं है। तो ये हमारे हाथ से नापी जाती है, इसलिए हमारे हाथों की अंगुलियां ये युग के अनुसार बदलती है, उसकी बात ही नहीं है, उससे कोई चीज मापी नहीं जा सकती है, उसमें केवल हमारी ही वस्तुएं मापी जा सकती है। मुझे कितना कपड़ा पहनने के लिए चाहिए तो मैं अपना नाप सकती हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है, कितना होल चाहिए मुझे, वो अपने नाप सकते हैं, तो वो नष्ट होने वाली है। लेकिन जो परमानेंट चीजें हैं वो हमारे प्रमाणांगुल से नापी जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है। जैसे कि ये मनुष्य लोक है, जैसे कि हाँ,
जैसे उसको बताते हैं हाँ, एक जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन, ये सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, तो 1 लाख ही योजन का है। इसका माप प्रमाण अंगुल से नापा गया है, हमारे अंगुलों से नहीं नापा गया। ये आप फिर से प्रमाणांगुल की जो परिभाषा वंदामी ने बताई थी वो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुषमा जी, सुरेंद्र जी जैन, सुरेंद्र जी जैन, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा पूछना है कि जो समाई के समय प्रतिक्रमण रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं तो क्या उसका लाभ मिलता है क्या? आप सामायिक से पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट मान लीजिए आपने की है, तो लाभ तो ऐसा है कि सुनना या न सुनना ये तो आपके भावों पर डिपेंड करता है। लाभ सारा हमारे भावों पर होता है। बाहर द्रव्य होता है, द्रव्य का इतना ज्यादा महत्व नहीं, हाँ निमित्त तो मिलते हैं लेकिन इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है जितना ज्यादा महत्व हमारे भावों पर है। आप किस इमोशंस में सुन रहे हैं उसके आधार पर आपको लाभ मिलेगा। और सामायिक से पहले आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया कि कोई नहीं है, मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता है तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ, तो पहले स्टार्ट कर दी उसके बाद सामायिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक बंद होता है। तो ठीक है, सामायिक में हमको उसका यूज नहीं करना है, बाकी आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसमें आपको मना नहीं है। अब अंतिम जिज्ञासा वंदामी, इशिता दत्त, शायद वो नहीं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। और इसकी रिकॉर्डिंग आप YouTube के तेरापन चैनल पर देख सकते हैं कार्यशाला की, और एक कार्यशाला से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है महासभा के द्वारा, तो आप उसका भी ज्वाइनिंग लिंक भेजा गया है, आप उसके थ्रू भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाएं उसमें रख सकते हैं। उसमें सिर्फ निवेदन है मेरा कि आप सिर्फ जिज्ञासाएं ही लिखें अपनी, और कुछ नहीं। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करिए। एक लंबा श्वास ले। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमस्कार। अरहम।